राम राम सभी दोस्तों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर ये देखिए, मेरे हस्बैंड का जो पैर है वो जला हुआ है, जल गया है। बिल्डिंग का काम करते हैं, दरवाजे वगैरह जो बिल्डिंग करते हैं उसी में, उसी से ये हो गया है उनको। और बरसात का पानी नहीं पड़ा तो फिंसी वगैरह हो गया है। और यहाँ पे मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसको 104 डिग्री बुखार था रात के टाइम पे। ये वायरल चल रहा है आजकल, सभी बच्चों को हो रहा है और स्कूल से ही हो रहा है। जैसे सफोकेशन वगैरह हो रहा है ना, तभी हो रहा है बच्चों को। और यहाँ पे देखिए कितना बुखार से सूद था मेरा बच्चा। बहुत परेशान थी मैं, बहुत ज़्यादा। और अभी तक भी हूँ। तो मैं कहा बुखार तो उतर नहीं रहा, कम से कम मैं ठंडे पानी की पट्टी कर दूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। पता नहीं भगवान क्यों ऐसा कर रहा है। मुझे इस महीने इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लेकर कि क्या ही बताऊँ मैं। हर एक चीज़ को लेकर पट्टी कर रही थी, क्योंकि रात को कुछ ऑप्शन नहीं था कहीं जाने का। बार बार मेरा बेटा बोल रहा था कि बाबा डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो मुझे, ऐसे बोल रहा था। लेकिन इतनी रात को मैं अकेले कहाँ लेके जाती हूँ अपने बच्चे को। तो ऐसे ही रात भर मैं सोई नहीं हूँ, 3-4 रातें हो गई हैं, मुझे नींद नहीं आती है। पहले तो एक हस्बैंड की टेंशन अलग है, बच्चों की अब अलग हो गई है। हस्बैंड का मेरा ये है कि वो ड्रिंक बहुत करते हैं, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा टेंशन है कि जो दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी भी तो ख़राब हो रही है ना। लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। तो मैं बच्चों को देखूं या उनको देखूं, अब तो उन्होंने जितने पैसे थे उनके पास, उन्होंने पेमेंट आई थी, 1 रुपया नहीं भेजे यहाँ पे मेरे पास, पैसे नहीं सेंड किए उन्होंने। जो पैसे थे सारे खा पी के ख़त्म कर दिए, ड्रिंक कर ली, दोस्तों की भी करवा दी। अब तो बीमार पड़े हैं। अब मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि मेरे हस्बैंड है, नहीं रहेगा तो कौन देखेगा। ये है कि चलो पैसा दे चाहे ना दे, कम से कम पापा तो है ना बच्चों के, मेरा हस्बैंड तो है ना, ये सोचती हूँ। और मैंने उनको 300 रुपया सेंड किया था। उन्होंने क्या किया, मैंने इलाज के लिए दिया था, मैं यहाँ लगाऊंगी आपको। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर दी थी मेरे हस्बैंड को, उन्होंने वो पैसों की ड्रिंक कर ली, उन्होंने दवाइयाँ नहीं खरीदी, नहीं खरीदी बिल्कुल भी। अब बताइए, इतना पैर पे फिंसी है, फोड़े हुए हैं, कैसे सही होगा? आखिर इलाज करवाएंगे उसका तभी तो होगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा सही। तो ये सारी बातें हैं, इन्हीं सब को लेके मैं बहुत टेंशन में रह रही हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा। मुझे बोलते हैं मैं आऊँगा तो मेरे को देखना, झेल लेना। ऐसे कैसे हो सकता है बताइए? मैं कहाँ से क्या करूँगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। जो मेरी गहने थे वो मैंने जब एडमिशन करवाया बच्चों का, तभी मैंने सेल कर दिए थे वो सारे गहने। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों का इलाज करवाने के लिए, हस्बैंड को देखने के लिए। अब वो 2-4 दिनों में आ जाएंगे, 2 दिनों में ही आ जाएंगे वो घर, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं है बिल्कुल भी। कैसे भी उनको पैसे सेंड करके यहाँ घर बुलाएंगे, उनका जो इलाज है वो करवाएंगे कि वो ठीक हो जाए। पैर पे चोट लगना सही नहीं है। मैं कितना रोऊँ, मैं अकेले, मैं अपने आप को देखूँ कि इन लोग को देखूँ। मुझे खुद स्टोन है, मैं दिन दिन भर खाना नहीं खाती हूँ, इतनी टेंशन में रहती हूँ कि क्या कहाँ से करूँ, क्या नहीं करूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। ये कहते हैं ना कि मतलब हर चीज़ पैसों से होनी है, पैसे नहीं रहेगा तो आदमी कहाँ से क्या करेगा, ये भी तो है ना। पैसा होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, बहुत ज़रूरी है। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत नीड है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, इतना ही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।